जय माता दी दोस्तों, आप सभी का आयांस पीयर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो से आप सभी को काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। तो देखिए, साल 2024 में शारदीय नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी कन्या पूजन और दुर्गा नवमी कन्या पूजन को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया है। किस दिन क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कन्या पूजन किस दिन करना है, 10 अक्टूबर या फिर 11 अक्टूबर को। अष्टमी तिथि कब शुरू हो रही है, इसमें कन्या पूजन कब करें, नवमी तिथि में कन्या पूजन किस दिन करें। तो आज इस वीडियो में यही सब मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो को फुल वॉच करिएगा, तभी सारी जानकारी आपको पता चलेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अष्टमी तिथि, जिनके यहाँ जैसे किन्हीं के घर में अष्टमी पूजी जाती है, किन्हीं के घर में नवमी। तो अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन कब की जाए, कैसे की जाए। तो देखिए दोस्तों, अष्टमी तिथि जो है वो 10 अक्टूबर को दोपहर में 12:31 से शुरू हो रही है और अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है 11 अक्टूबर को दोपहर के 12:06 पर। तो आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि तिथि को लेकर ही बहुत ज़्यादा लोगों में कन्फ्यूज़न है। तो देखिए, 10 अक्टूबर को दिन में 12:31 से अष्टमी तिथि शुरू हो रही है, यानी कि सूर्योदय के टाइम में सप्तमी तिथि है। इसलिए अगर आप इस दिन कन्या पूजन कराना भी चाहते हैं तो आपको दोपहर के 12:31 के बाद कन्या पूजन कराना चाहिए। और एक बात जान लीजिए, 11 अक्टूबर में दिन में बस 12:06 तक ही अष्टमी तिथि है। 11 अक्टूबर को अष्टमी तिथि थोड़े ही समय के लिए रहेगी, इसलिए सुबह में 7 बजे तक या फिर 6 बजे तक इस तरह से आप पूजा जो है कर सकते हैं। 10 तारीख को आप अष्टमी तिथि का कन्या पूजन करा। और एक बात जान लीजिए, 11 अक्टूबर दिन में 12:06 तक ही अष्टमी तिथि है। अगर 11 अक्टूबर को अष्टमी तिथि थोड़े समय के लिए होती है, जैसे कि 6 से 7 बजे तक, तो इस तरह से होती है, तो 10 तारीख को भी आप अष्टमी तिथि का कन्या पूजन कर सकते हैं। लेकिन 11 तारीख को अष्टमी तिथि के लिए बहुत सारा समय आपको मिल रहा है, तो 12:06 तक आपको पूरा का पूरा समय मिल रहा है। तो आपको अष्टमी तिथि का कन्या पूजन 11 अक्टूबर को ही कराना चाहिए, क्योंकि उस दिन आपको बहुत ज़्यादा समय मिलेगा। तो ऐसे में जिनके यहाँ अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है, वे लोग 10 अक्टूबर को व्रत करेंगे और 11 अक्टूबर को अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन करेंगे। अब अगर आप 10 तारीख को ही करना चाहते हैं, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, 12:31 के बाद आप कन्या पूजन करा सकते हैं। अब अष्टमी तिथि पर 11 अक्टूबर को जो कन्या पूजन कर रहे हैं, उसका शुभ समय क्या रहेगा ये भी जान लीजिए। तो देखिए, शुभ समय जो है सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 तक रहेगा। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। शुक्रवार का दिन होगा उस दिन, और टाइम होगा आपका 10:30। और इसके बाद राहु काल शुरू हो जाएगा। अगर आपके पास समय पहले से नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम आप 10:30 से पहले ही कन्या पूजन शुरू कर दीजिएगा। राहु काल में देखिए, कोई भी कार्य अगर करते हैं हम, तो उसका करना शुभ नहीं माना जाता, और राहु काल में कोई अगर कार्य आप करते भी हैं तो उसका शुभ फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए राहु काल में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, और कन्या पूजन तो बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है। तो इससे आप राहु काल में ना ही करें तो बेहतर होगा, इसलिए थोड़ा जल्दी करिएगा। आप लोग 10:30 बजे के बाद राहु काल लग जाएगा, तो आप लोग कोशिश करिए कि पहले कर लें। अब बात कर लेते हैं नवमी तिथि। नवमी तिथि जिनके यहाँ पूजी जाती है, उनको कन्या पूजन कब कराना चाहिए। देखिए, इस बार जिनको नवमी तिथि में कन्या पूजन कराना है, वे लोग भी 11 अक्टूबर को ही कन्या पूजन कराएंगे। इस दिन दुर्गा महानवमी भी मनाई जाएगी। 11 अक्टूबर को दोपहर के 12:06 के बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी और 12 बजे राहु काल भी समाप्त हो जाएगा। तो आप उसके बाद नवमी तिथि का कन्या पूजन करा सकते हैं। अगले दिन 12 अक्टूबर को शनिवार को नवरात्रि का व्रत का पारण किया जाएगा। जो आपने कलश स्थापित किया है, माता की चौकी लगाई है, और जो भी पूजन सामग्री है, वे सब आप विसर्जित कर सकते हैं। उसके बाद विजयादशमी, यानी कि 12 तारीख को विजयादशमी मनाई जाएगी, और दशहरा जिसे कहते हैं वो मनाया जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो समझ में आई होगी, मेरी बातें समझ में आई होगी, और सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और कोई प्रश्न हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर आप सभी को दूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।